से हम आज आपको जादू दिखाने वाले हैं। सबने देखा होगा, अक्सर हम लोग देखते हैं चावल के पानी से पौधों में जादू करते हैं। मतलब कि हमारे बेजान पौधे होते हैं, मरते पौधे होते हैं, पौधों में फूल नहीं आ रहे होते हैं, पौधों में सब्जियां नहीं आ रही होती हैं, तो हम लोग अक्सर चावल का पानी का फर्टिलाइजर डालते हैं। तो आपने चावल का पानी का फर्टिलाइजर क्यों डाला, ये किसी को नहीं मालूम। सब एक दूसरे को देख के ही सीखते हैं कि सबको पता है कि चावल के पानी में कैल्शियम होता है और इतना स्टार्च होता है जिससे कि हमारे पौधों में वृद्धि होती है। लेकिन ये किसी को नहीं मालूम, जब हम चावल का पानी ले रहे हैं तो जो चावल होता है उससे हमारे कितने फायदे हो सकते हैं। तो आज मैं आपको चावल के ही फायदे बताने वाली हूँ अपने गार्डन में। अपने गार्डन में सोचिए, बेजान मिट्टी हो जाती है। कब बेजान मिट्टी होती है? जब हमारा मौसम का बदलाव आता है। अक्सर हमारे मौसम का बदलाव कब आता है? अक्सर बरसात होती है, या जब बहुत गर्मी होती है, या बहुत सर्दी होती है। जब मौसम हमारा ऐसा हो जाता है तो अक्सर हमारी मिट्टी बिल्कुल बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि चारों तरफ मिट्टी हमारी जमने लगती है। जब मिट्टी जमने लगती है तो उसको हम लोग सोचते हैं कैसे मिट्टी को उपजाऊ बनाओ। सबसे बड़ा हमारा टॉपिक होता है मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाएं, क्योंकि जब हमारी बेजान मिट्टी हो जाती है सबसे ज्यादा प्रभाव आता है हमारी मिट्टी पर। जब मिट्टी हमारी बेजान हो जाएगी तो हम लोग सोचेंगे अब हम लोग क्या करें, क्योंकि हमने खाद तो डाल दी, हमने वर्मी कंपोस्ट डाल दी, हमने किचन कंपोस्ट डाल दी, लेकिन किचन कंपोस्ट से हमारी मिट्टी उपजाऊ होती है, ये नहीं कहूंगी कि नहीं होती है, क्योंकि हम लोग हर तरीके की खाद आपको बना बना के दिखाते हैं। तो जैसे हम लोग खाद आपको बना के दिखाते हैं, आज का टॉपिक है मेरा चावल। चावल हम एक मुट्ठी, खाली सिर्फ ये एक मुट्ठी है, सिर्फ एक मुट्ठी ऐसे चावल हम अपने पौधों में डाल देंगे तो हमारे पौधों में इतनी गजब की जान आ जाएगी, ऐसी शाइनिंग आएगी पौधों में। मतलब पौधों में जो शाइनिंग आएगी वो तो आएगी। सबसे ज्यादा हमारा सवाल आ रहा है मिट्टी का। मिट्टी बेजान हो जाती है, मिट्टी में चटक जाती है। अक्सर देखिएगा जब सर्दी आती है तो सर्दी में मिट्टी हमारी बिल्कुल चटक जाती है, पत्थर जैसी जमनी शुरू हो जाती है। जब बहुत गर्मी आती है तब हमारी मिट्टी बिल्कुल सख्त हो जाती है, पत्थर जैसी जमने लगती है। तो यहाँ मैं आपको मिट्टी दिखाऊंगी, दो तरीके की मिट्टी दिखाऊंगी। यहाँ देखिए, एक मिट्टी मेरी यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि जब तक मैं आपको पूरी डिटेल की जानकारी नहीं दे लेती हूँ, जब तक मुझे खुद ही समझ में नहीं आता कि मैं आपको कैसे चीजें दिखाऊं। तो यहाँ देखिए, ये मिट्टी हमारी गुड़हल की मिट्टी है। हमने इसमें काफी खाद डाली, वर्मी कंपोस्ट डाली, किचन कंपोस्ट डाली। उसके बावजूद ये मौसम के प्रभाव की वजह से हमारी मिट्टी बिल्कुल सख्त हो जाती है। अब इस मिट्टी में देखिए आप काई भी जम रही है, यहाँ पे काई भी जमी हुई है और बिल्कुल मिट्टी ये सख्त हो गई है। मतलब बहुत, जैसे हम लोग भुरभुरी मिट्टी चाहते हैं कि भुरभुरी मिट्टी हमारी बनी रहे खूब। जब हमारी मिट्टी भुरभुरी होएगी तभी हमारे पौधे शाइनिंग देंगे, तभी हमारे पौधों में फल आएगा, तभी हमारे पौधों में खूबसूरत से पत्तियां आएंगी, खूबसूरत सी जान आएगी और पौधों की रौनक होती है। हमारे फूल पौधे और फल हमारे पौधों की रौनक होती है। खाली हमारे पौधे बेजान की तरह पड़े हुए हैं, बस ग्रीन ग्रीन हो रहे हैं, उसमें ना ही फूल बन रहा है ना ही फल बन रहा है, क्योंकि मिट्टी हमारी सख्त हो गई है। तो यहाँ मिट्टी मैंने आपको एक दिखा दी, काई वाली मिट्टी दिखाई है। यहाँ देखिए, ये पूरी काई वाली मिट्टी बनी हुई है। यहाँ देखिए, ये पूरी हमारी मिट्टी पूरी काई जमी है। तो ये मिट्टी हमारी सख्त क्यों हो जाती है, क्या रीजन होता है? हमने तो इसमें वर्मी कंपोस्ट भी डाली, किचन कंपोस्ट भी डाली, उसके बाद भी हमारी मिट्टी ये सख्त क्यों हो गई है? ये रीजन होता है हमारे केंचुए का। केंचुए जब इसमें हमारा भोजन बनाना बंद कर देते हैं तो हमारी मिट्टी सख्त होनी बंद हो जाती है। कभी भी आप देखना, हम लोग कितना भी कोशिश कर ले, किचन कंपोस्ट हम लोग अक्सर इसीलिए डालते हैं कि हमारे पौधों में खूब सुंदर से फूल आए, खूब सुंदर सी सब्जियां आए। किचन कंपोस्ट डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, नीम खली डालते हैं कि कीड़े मर जाए। तो हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मौसम की वजह से हमारी मिट्टी सख्त होने लगती है, जमने लगती है। मतलब कि कीड़े होने उसमें बंद हो जाते हैं। कीड़े कैसे? जो खराब कीड़े होते हैं वही मिट्टी को सख्त बनाने लगते हैं, और जो अच्छे कीड़े होते हैं उसकी मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको सही रूप से भोजन मिट्टी में नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ हमारा टॉपिक है आज मिट्टी को उपजाऊ बनाने का, मिट्टी को भोजन खिलाने का। मिट्टी को भोजन हम कैसे खिलाएंगे? तो आज हम मिट्टी को भोजन खिलाने वाले हैं इन चावलों से। एक मुट्ठी सिर्फ चावल हमें डालना है हर गमले में। हर गमले में देखेंगे, कभी भी आपको जब मैं कोई टिप्स बताती हूँ हमेशा आपसे बोलती हूँ पहले आप खुद उसको ट्राई करो, तभी मुझ पे विश्वास करना। मैं कभी नहीं बोलती कि आप मेरी वीडियो देख के मुझ पे विश्वास कर लो। आप पहले खुद ट्राई करो इस चीज को। जब आपको यकीन हो जाएगा तभी मुझे कमेंट करना, तब मुझे बताना कि हाँ भाई आपने क्या जबरदस्त टिप्स बताई है। तो हमको क्या करना है, अगर हम सजे चावल डाल देंगे, पूरा एक मुट्ठी हमने चावल सजा डाल दिया, तो इसमें क्या होगा, सजे चावल में फंगस आ जाएगी, सजे चावल टूटेंगे नहीं। चावल में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है,
फास्फोरस होता है, इसमें पोटेशियम होता है और इसमें मैग्नीशियम होता है और मिट्टी को हमारी उपजाऊ बनाने की शक्ति होती है। तो जब हम चावल को सजे डाल देंगे तो ये टूटने में काफी टाइम लगेंगे, मतलब महीने 2 महीने लग सकते हैं। भीगते रहेंगे चावल हमारे, भीगेंगे, फिर हम लोग खुदाई करेंगे तो जो हमारा पर्पस है मिट्टी को उपजाऊ बनाने का वो चीज नहीं हो पाएगी। तो हमें इसके लिए चावलों को दरदरा कूटना है, बिल्कुल आटे की तरह नहीं पीसना है, सिर्फ इनके टुकड़े करने हैं। ऐसे या तो आप किसी सिलबट्टे की मदद से कर सकते हैं या औखली की मदद से कर सकते हैं। मैं मिक्सर का यहाँ पर आपको यूज करके दिखाती हूँ, फिर इसके 2 टुकड़े करके दिखाऊंगी, उसके बाद आपको यूज करना दिखाऊंगी कि कैसे इसको हम लोग यूज करते हैं। यहाँ देखिए हमने यहाँ मिक्सी का जार ले लिया है और चावल हम मिक्सी के जार में इतना डालेंगे जिससे कि हमारा ये आराम से काम चल जाए, कि मतलब 2 टुकड़े हो जाए। ज्यादा मिक्सी आपको नहीं चलानी है। अगर आपके पास सुविधाएं हैं, कूटने वाली चीजें आपके पास हो तो आप सिलबट्टे से कूट सकते हैं, ओखली से कूट सकते हैं, जिससे भी कूटने वाली चीजें हो उससे आप कूट सकते हैं। तो हमें डालना है, इसे आप इंडोर प्लांट में भी डाल सकते हो, आप इसे आउटडोर में भी डाल सकते हैं। ये मेरे डमकिन के प्लांट हैं, आप इसमें भी डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारे मट्टी ही बेजान हो जाएगी तो पौधे, चाहे वो इंडोर हो, चाहे वो आउटडोर हो, चाहे वो सब्जियों वाले हो, चाहे वो फूल वाले हो, सब बेकार होने शुरू हो जाएंगे। तो आज हमारा टॉपिक मिट्टी को ही उपजाऊ बनाने का है। तो ये देखिए हमारे चावल 2 टुकड़ों में हो गए हैं, 2 टुकड़ों में चावल हो गए हैं। अब आप ये देखिएगा, जिस पौधे में आप इसको डालोगे, जैसे ही डालोगे मुश्किल से आपके 10 दिन होंगे, 10 दिन में ही आपकी मिट्टी में अंतर आ जाएगा और आपकी मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी और मिट्टी सोने जैसी चमक आ जाएगी। सोने जैसी चमक किसमें आएगी? मिट्टी तो सोने जैसी चमके ही की चमकेगी, बाकी आपके पौधे सोने जैसे चमक वाले आ जाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, कभी भी जब मौसम का बदलाव आता है, अब हमारा टाइम आने वाला है सर्दियों का, सर्दियों का टाइम आने वाला है, गर्मी का टाइम आने वाला होता तो भी मैं आपको बताती ये चीज, क्योंकि मैंने आपको बदलते मौसम के बारे में जानकारी दी है। जब बदलते मौसम होता है तभी अपनी मिट्टी भुरभुरी होनी बंद हो जाती है, मिट्टी में एसिडिकपना खत्म हो जाता है और मिट्टी हमारी जमने लगती है। तो आप आए, क्योंकि हम लोग हमेशा कोशिश करते रहते हैं अपने पौधों में ग्रोथ बढ़ाने के लिए, सब्जी बढ़ाने के लिए, किसी तरह से हमारे पौधे जितनी चाहे उतनी सब्जी दें, इतने फूल दें, खूब रंग बिरंगे फूल दें। खूब अक्सर हम लोग अक्सर देखते हैं अपने पौधों में अचानक हमारा स्वस्थ पौधा होता है और स्वस्थ पौधा अचानक से धीमे धीमे डैमेज होने लगता है। अक्सर आपने देखा होगा, मैंने तो अक्सर देखा है, आपको तो मैं रोज ही वीडियो दिखाती रहती हूँ, रोज तरीके दिखाती हूँ। अब यहाँ मेरा देखिए गुड़हल, अच्छा खासा गुड़हल था, ये इतना फूल देता था, एक दिन में कम से कम 50-50 फूल से ज्यादा फूल आते थे और अचानक से ये पौधा हमारा अब डेड हो गया है। मतलब कि दिखने में आपको कितना सुंदर लग रहा है, हरा भरा लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, पत्तियां भी बिल्कुल नई नई आ रही हैं, एक भी मिलीबग का शिकार नहीं हुआ है। लेकिन फर्क क्या पड़ा है? सिर्फ मिट्टी हमारी बेजान हो गई है, मिट्टी में उपजाऊ शक्ति खत्म हो गई है। उपजाऊ शक्ति खत्म होने का मतलब होता है केंचुए बनने बंद हो गए हैं। जब मिट्टी में आपके केंचुए बनने बंद हो जाते हैं तभी आपकी मिट्टी बेजान हो जाती है, तभी आपको पता ही नहीं चलेगा हमारी, क्योंकि हमने ऊपर से इलाज कर लिया, कीड़ों का इलाज कर लिया, मिट्टी में खाद डाल दी, सब कुछ डाल दिया, लेकिन जब हमारे केंचुए नहीं बनेंगे तो आपकी मिट्टी कभी भी उपजाऊ नहीं बनेगी। तो आज हमारा टॉपिक है मिट्टी को केंचुए बनाने की शक्ति डालना। तो आज हम मिट्टी में केंचुए डालने की शक्ति डालेंगे। इसको सिर्फ आपको क्या करना है, हर 15 दिन में एक बार ये इसका इस्तेमाल आप करोगे तो बाकी खाद आप भूल जाओगे, ये गारंटी है। क्योंकि हमें सबसे बड़ा हमारा इंपॉर्टेंट टिप्स है केंचुए बनाना, क्योंकि हम लोग हर तरह से कोशिश करते हैं, हम लोग को जीने की शक्ति चाहिए, मरते हुए पौधे हमारे जिंदा होते हैं, ये गारंटी बिल्कुल सही है। वर्मी कंपोस्ट भी हमने बनाई, किचन कंपोस्ट भी बनाई, लेकिन आज का टॉपिक है चावल एक मुट्ठी डाल के देखिए, आपके पौधे जीने लगेंगे और जीनों की राह चलेगी, इतने गजब की शाइनिंग पौधों में आएगी, ऐसी मिट्टी बनेगी कि आप लोग समझोगे कि अरे काश हमें ये बताया होता कि हर रोज इसे डालना है। क्योंकि हर कोई चाहता है अपनी मिट्टी सोने जैसी और फल अपने चौगने साइज के होने चाहिए। तो हर किसी का अरमान होता है कि हमारे पौधे चौगने हों। तो किसके किसके पौधों की मिट्टी डेड हो गई है और आने वाले मौसम में डेड होने वाली है, तो वो लोग आ जाइए, मेरी वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। जो मैं को यकीन होता है कि आज हमने टिप्स कैसी आपको बताई जो आपकी वाकई में बहुत जरूरत थी इस चीज की आपको। क्योंकि कई कमेंट ऐसे मेरे पास रोज आते हैं कि आज आपने जो वीडियो बनाई है, आज समझ लीजिए हमारे दिल की वीडियो बना दी, क्योंकि हमें इसकी बहुत जरूरत थी। तो आज भी मेरे व्यूवर्स ये बात बोलेंगे कि मेरे को वाकई में इस चीज की जरूरत थी। हमारी वाकई में बहुत से गमले ऐसे हो गए हैं जिनकी मिट्टी बेजान हो गई है, बिल्कुल बेकार हो गई है, समझ में नहीं आ रहा कैसे। हमने खाद भी डाल दी इसमें, नीम खली में, नीचे से कीड़े भी मार दिए, लेकिन कीड़े जिंदा कैसे होते हैं, केंचुए हमारे कैसे? क्योंकि जब केंचुओं को भोजन नहीं मिलता है तो
तो क्योंकि जब मिट्टी सख्त होती है तो केचुए अपने आप डेड हो जाते हैं, क्योंकि केचुए का काम होता है मिट्टी खाना। जब वो लोग मिट्टी खाते हैं तभी वो अपनी मिट्टी भुरभुरी बनाते हैं, उससे हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाना शुरू कर देते हैं। और मिट्टी सख्त होने का कारण ही यही होता है कि केचुए के डेड हो गए हैं वहां पे, जितने हमारी उर्वरक वाली शक्ति होती है, जितनी उपजाऊ बनाने वाली शक्ति वाले कीड़े होते हैं वो सब डेड हो चुके होते हैं। और जो कीड़ों को, जो हमारी मिट्टी को पत्थर बनाते हैं, वही कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। जब केचुए आएंगे तो केचुए मिट्टी के साथ साथ आपके जो खराब वाले कीड़े होते हैं, मैं तो आपको शुद्ध भाषा ही बताती हूँ, जो मतलब हमारी मिट्टी को बेजान कर रहे हैं, क्योंकि वो कीड़े भी ऐसे पैदा होते हैं तभी हमारी मिट्टी बेजान होती है। तो वो कीड़ों को भी हमारे केंचुए खा जाएंगे, तुरंत अपना भोजन बनाएंगे। क्योंकि जैसे ही हम चावल डालेंगे, चावल हमने एक मुट्ठी डाल दिया, जैसे ये हमारा गुड़हल का पेड़ है, हमने यहाँ पे चावल क्या करना है, सबसे पहले आपको इसकी गुड़ाई करनी है। सबसे पहले आपको मिट्टी अपनी किनारे किनारे हटानी है, क्योंकि मैं आपको राय हमेशा देती हूँ कि इसको आपको किनारे डालना है। ये किनारे आपको नहीं डालना है, इसको आपको ऐसे एक गड्ढा, जैसे अपना गमला है, ये आपने ऐसे सुरंग जैसी बनाई, एक मेड़ जैसी बना दी। अब ये मेड़ में ही आपको पूरा एक मुट्ठी भर के, गमला बड़ा है तो थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हैं, इस तरह से ये आपको पूरे अपने पूरे गमले को घुमावदार गमला पूरा करिए और पूरे गमले में इस तरह से ये डाल दीजिए। उसके बाद आपको इसमें मिट्टी से पूरा ढक देना है। मिट्टी से ढकने के बाद अगर आपकी मिट्टी में नमी है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसके ऊपर तुरंत पानी का छिड़काव कर दीजिए। भरना पानी नहीं है, पानी का छिड़काव करना है। अब आप 4 दिन, मुश्किल से 4 दिन होंगे, जब 4 दिन बाद आप अपने गमलों को गुड़ाई करके देखोगे, सोचोगे देखें क्या चीज आई है। तो 4 दिन में इतनी जल्दी कोई चीज उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन इस बात की गारंटी देती हूँ 5वें या 6वें दिन में आपके पौधों में अंतर समझ में आ जाएगा। मतलब कि मिट्टी आपको समझ में आने शुरू हो जाएगी, क्योंकि मिट्टी में आपको हजारों केंचुए उत्पन्न पैदा होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जैसे ही चावल में फंगस आएगी, चावल में फंगस सबसे पहले लगती है, जब भी आप आजमा के देख लेना, जैसे ही आप चावल डालोगे ऊपर की परत तुरंत, जैसे आपने मिट्टी से कवर नहीं किया, चावल खुला छोड़ दिया, ये भी देख लीजिएगा करके। उसमें तो आपको हर तरह की चीजें बताती हूँ। जैसे ये आपने चावल ऐसे डाल दिया, ऐसे डाला, यहाँ पे आपने चावल डाल दिया, इसके बाद मिट्टी ऊपर कवर नहीं करी, तो कुछ ही देर में, मुश्किल से आप कल छोड़ परसों ही देखेंगे यहाँ पे फंगस लग जाएगी। तो जैसे ही फंगस लगेगी, केंचुए आपके तुरंत आएंगे इस फंगस को खाने। जब केंचुए पैदा होंगे तभी तो फंगस को खाने आएंगे। तो आपके चावल की वजह से ही आपके केंचुए बनेंगे, क्योंकि चावल पूरा भरपूर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, गजब का एसिडिक बनाने की शक्ति रखता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने की शक्ति करता है। तो तुरंत केंचुए इसमें पैदा होने शुरू हो जाएंगे। और 100, एक गमले में कम से कम 100 से ज्यादा, मैं तो सैकड़ों बाद में बोलूंगी, लेकिन सैकड़ों की संख्या में ही केंचुए पैदा होंगे। और हमारी उर्वरक मिट्टी जो है उसको उपजाऊ बनाएंगे, और जो खराब मिट्टी है तुरंत उसको खत्म कर देंगे जड़ से। जड़ से खत्म करने के लिए ही इसमें फंगस पैदा होगी, क्योंकि जो हमारे पौधों में फंगस भी होती है, जो जड़ में हमारे फंगस लग जाती है, क्योंकि मिट्टी जब डेड होती है तो उसमें जड़ में फंगस लग चुकी होती है, तभी मिट्टी हमारी डेड होनी शुरू होती है। तो जड़ में जो फंगस लगी होगी वो केंचुए 1 सेकंड में खा जाएंगे, क्योंकि उन्हें खाना मिल जाएगा। वो मोटे मोटे खूब ताजे ताजे हो जाएंगे, चौगनी संख्या में मोटे केंचुए होंगे। और जैसे ही मोटे केंचुए होंगे, तुरंत वो जड़ में जो कीड़े पड़ते हैं उसको सबसे पहले खत्म करेंगे। और जैसे ही जड़ को कीड़े खाएंगे, वैसे ही मतलब जड़ के कीड़े, जो जड़ हमारी गला रहे थे, जो हमारी जड़ में फंगस लग गई थी, उसको केंचुए खा लेंगे। हमारा पौधा फिर से हंसता खेलने लगेगा, फल देने लगेगा, मोटे मोटे सब्जियां मोटी मोटी आने लगेंगी। क्योंकि ये आजमा रही हूँ, काफी दिन से मैं जब चीज आजमा लेती हूँ तभी वीडियो आपके पास लाती हूँ। 1 महीने तक आजमाती हूँ हर चीज को, उसके बाद ही आपके पास वीडियो लेके आती हूँ। तो ये मेरी वीडियो सक्सेसफुल हुई है। आप जब सक्सेसफुल हो जाना, फिर मुझे बताना कमेंट करके कि मैंने वीडियो में कोई कमी रखी क्या। कोई कमी रखी हो तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, लेकिन इसको जरूर आजमाइए, उस बार मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे बनानी है तो मैं तो अपने हर गमले में डालूंगी। ये नहीं कि मैं खाली तुलसी में भी डालूंगी, क्योंकि ये हमारा चावल है। और कई लोगों के तो ये भी सवाल आएंगे कि भाई खाने को तो चावल मिलता नहीं है और आपने पौधों में डाल के दिखा दिया। तो मैं बातें जब आपको बताती हूँ, इतनी काम की चीजें होती हैं, मैं भूल जाती हूँ बताना। ये चावल में हमारा सड़ चुका था, जो हमारे अनाज आता है घर में, इकट्ठा राशन आता है, स्टॉक में आता है, तो कभी कभार क्या होता है, कुछ स्टॉक हमारा सड़ने लगता है जब ज्यादा घर में चीजें हो जाती हैं। अक्सर बरसात के टाइम, मौसम बदलाव का मौसम मैंने बताया ना, तो बदलाव का राशन पे भी प्रभाव पड़ता है। वो हमारा कीड़ा धीरे धीरे कीड़ा पड़ने लगता है, तो अनाज हमारा सड़ने लगता है। तो इस चावल में हमारे बहुत गुण हो चुके थे, वही चावल मैंने यूज किया है। तो आप लोग खराब घर का चावल जो बेकार हो
उसका भी यूज कर सकते हो। नहीं तो एक मुट्ठी सस्ता वाला चावल ले आइए, मोटा वाला चावल ले आइए, अगर आपके पास सड़ा चावल नहीं है। क्योंकि मैं आपको महंगी चीज कभी नहीं बताऊंगी। जैसे आप बाहर की वर्मी कंपोस्ट और भी महंगी महंगी चीजें खरीदते हो, तो आप एक मोटा सस्ता चावल भी खरीद लेना है, खरीद भी सकते हो और खरीद के इसको आजमा सकते हो। चलती हूँ फ्रेंड, फिर से कुछ लेके आती हूँ बड़ी वीडियो आप। बाय बाय।